जय माता दी। दोस्तों, तीज के त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती की कृपा से सब सौभाग्यशाली रहें, दूधे नहाएं, पूते फलें, अपने पति के साथ खूब राज करें, सब सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐश्वर्यवान रहें और सबके प्रति खूब तरक्की करें। दोस्तों, तीज का त्योहार जितना खास सुहागन स्त्रियों के लिए होता है, उतना ही खास यह कुंवारी कन्याओं के लिए भी होता है। सुहागन स्त्रियां इस दिन का व्रत अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और उनकी तरक्की के लिए करती हैं, और कुंवारी कन्याएं अपने मनचाहे पति यानी कि अच्छे जीवन साथी और अच्छे घर की प्राप्ति के लिए करती हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसमें कुंवारी कन्याओं के लिए, जिनकी सगाई हो चुकी है उन कन्याओं के लिए और सुहागन स्त्रियों के लिए कुछ खास उपाय हैं। जिन कुंवारी कन्याओं की शादी में लेट हो रहा है उन्हें क्या करना चाहिए, जिन कन्याओं की सगाई हो चुकी है उनको अपने आगे जीवन के यानी कि वह ससुराल में जाके खूब सुखी रहें, संपन्न रहें और खुशहाल रहें, इसके लिए उन्हें तीज पर क्या करना चाहिए, और सुहागन स्त्रियों को अपने सुहाग की सलामती, लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उनके जीवन में आगे वो तरक्की करते रहें, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। पहला उपाय उन कन्याओं के लिए है जिनकी शादी की उम्र हो चली है या जिनकी शादी में लेट हो रहा है, उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। बड़ा चमत्कारी उपाय। तीज के दिन आप आपकी परंपराओं के अनुसार व्रत करते हैं या ना भी करते हो, कोई बात नहीं, परंतु ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। यदि आप तीज का व्रत करते हैं तो देखिए 3 प्रकार की तीज होती हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं और अलग अलग उसके तरीके होते हैं पूजा के, परंतु पूजा भगवान शिव और माता पार्वती की ही होती है। तीज के दिन जिस भी समय पूजा होती है और जितनी बार पूजा होती है उतनी बार आपको ये उपाय रिपीट करना है। यदि संभव हो सके तो चांदी की ही कटोरी लेना, ना हो तो एक स्टील की नई कटोरी लेके आइए, कूड़ी, उसमें थोड़ी सी शुद्ध हल्दी गीली करके घोल लीजिए और इसे जब विधि विधान से आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाए तब माता पार्वती के दोनों हाथों पे और दोनों पाँव पर लगा के वहीं रख दीजिए जहाँ रात भर पूजा होती है। जैसे हरताली तीज की पूजा रात भर होती है, 3 बार 4 बार, बहुत जने 2 बार, जैसे भी आपके यहाँ होती है वैसे आप करिए। तो इसको उतनी ही बार उनके हाथ पे और पैर पे आपको लगाना है। कटोरी में जितनी भी हल्दी है कोशिश करना ये सब आप लगा के खत्म कर दें। अब आखिरी पूजा संपन्न होने के बाद जितनी भी आपने हल्दी लगाई है उसे धीरे धीरे रब करते हुए माता के चरणों पे से और हाथों पे से गिरा लीजिए। अब नीचे गिरी हुई हल्दी को इसी कटोरी में संभाल कर अपने पास रख लें। वैसे तो ये हल्दी माता को लगाने के बाद सूख जाती है, फिर भी यदि गीली रहती है तो इसे 1-2 दिन रखे रहने दें इसी कटोरी में, यह सूख जाएगी। फिर इस हल्दी को पीले कागज में या पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। इसे हमेशा अपने पास पर्स में या जहाँ भी जैसे भी आप रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा आपके पास होना चाहिए। अब जो कटोरी में थोड़ी हल्दी बची है उसे कम से कम 7 गुरुवार लगातार नहाने के पानी में डालकर नहा लीजिए। ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है कि शादी में आ रही किसी भी बाधाओं को टाल देता है और चट मंगनी पट ब्याह वाले योग बनाता है। चलिए अब उन कन्याओं का इंतजार खत्म करते हैं जिनकी सगाई हो चुकी है। इस दिन आपको सुहाग का सामान माता को जरूर चढ़ाना है और ये सारा सुहाग का सामान अपनी सास को दे देना है। इसके साथ ही आपको माता के लिए एक सुंदर सी लाल कलर की चुन्नियों का सेट लाना है। ध्यान रखना ये प्लास्टिक, मेटल वगैरह का नहीं हो, सिर्फ कांच या लाख का ही होना चाहिए। लाकर इसे माता के चरणों में रख दीजिए। पूर्ण पूजा संपन्न होने के बाद इसे उठाकर एक एक चूड़ी अपने हाथ में जरूर डालें और बाकी चूड़ियों को संभाल कर रख लें। इसे शादी के बाद जरूर धारण करें। ऐसा करने से माता रानी की आप पर कृपा बनी रहेगी, ससुराल में राज करेंगे और जीवन आपका आगे का सुखी और संपन्न रहेगा। चलिए, आपने भी बहुत इंतजार कर लिया, अब हम हमारी सुहागन माता बहनों के लिए कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताते हैं जिससे आपके पति की खूब लंबी उम्र हो, आपका जीवन भी सुखी, संपन्न और खुशहाल। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियों को अपने पति के साथ मिलकर शाम के समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 11 घी के दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी का मान सम्मान समाज में सदा बरकरार रहता है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को अपने पति के पांव जरूर छूना चाहिए और उनकी नजर जरूर उतारनी चाहिए। इस दिन महिलाओं को एक दिन पहले से ही शुद्धता के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार में रहना चाहिए। एक दिन पहले ही खूब सुंदर सुंदर हाथ और पाँव में मेहंदी लगाएं। आलता लगाने से पहले पाँव में गीली की हुई हल्दी जरूर लगाएं। गीली की हुई हल्दी को सुहाग की निशानी माना जाता है, इसलिए इसे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें इस दिन।
दोस्तों अपने पति की लंबी उम्र की कामना और अपने परिवार के रिश्तों की मजबूती के लिए ये उपाय जरूर करें। पति की लंबी उम्र हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो हमेशा तरक्की करें और हम खुशहाल रहें। इस कामना की पूर्ति के लिए माता गौरा को हरा श्रृंगार और हरी चूड़ियां जरूर चढ़ाएं। पूजन समाप्त होने के बाद यह श्रृंगार अपनी सास या जेठानी को देकर उनके पांव जरूर छुएं। दोस्तों यदि आपके घर में देवरानी, जेठानी, ननंद, भाभी, सास, बहू के रिश्ते खराब हो रहे हैं तो माता गौरा को 2 सेट हरी चूड़ियों के चढ़ाएं, एक आप अपने लिए, एक उनके लिए। माता गौरा से अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने की प्रार्थना करें। फिर एक सेट आप पहन लें और एक उन्हें पहना दें। और यह सेट जिन्हें आप दे रहे हैं या आपसे बड़े हैं या ये रिश्ता पांव छूने लायक है तो आप पांव छूकर आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से आपके पति की लंबी उम्र होगी, तरक्की होगी और साथ ही जो आपके पारिवारिक रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो मजबूत होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यदि इनमें से कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है तो तीज पर ये उपाय जरूर करें। यदि आपका या आपके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपस में बहुत प्रेम होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ नहीं पाते, कई बार बेवजह की बातों पर आप दोनों में विवाद हो जाते हैं या इसी प्रकार की और भी कई बातें जो आप दोनों के बीच में मनमुटाव का कारण बन रही हैं, तो आपको 2 खीरा ककड़ी लेनी है, एक आपके लिए और एक अपने पति के लिए, और अपने पति के ऊपर से इसे 6 बार घुमाकर इसे माता पार्वती के चरणों में समर्पित करना है। पूजा समाप्त होने के पश्चात इन दोनों खीरा ककड़ी को किसी गाय को खिला दें। दोस्तों इस उपाय के करने से पति पत्नी के ऊपर यदि कोई संकट है तो वह भी खत्म हो जाता है, बीमारी दुखी भी खत्म होती है और उन दोनों के बीच के मतभेद भी समाप्त हो जाते हैं। यदि पति पत्नी के बीच में हमेशा झगड़े बने रहते हैं तो इस दिन दोनों पति पत्नी मिलकर केसर मिले दूध से माता पार्वती का अभिषेक कीजिए। यदि ससुराल में मान सम्मान पाना चाहते हैं तो सुहाग का थाल अपनी सासू माँ को देकर उनके पाँव छुएं और इसके बाद इसमें से कुछ भी एक चीज सुहाग की उनसे मांग ले और माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दें। सुखी दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए इस दिन माता पार्वती को खीर का भोग अवश्य लगाएं और सभी मिलकर जरूर खाएं। संतान प्राप्ति के लिए इस दिन किसी कन्या को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उससे आशीर्वाद जरूर लें। वैवाहिक जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे इसलिए पति पत्नी दोनों मिलकर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन करें और उन्हें लाल जरूर अर्पित करें। दोस्तों तीज पर इनमें से कोई सा भी उपाय जो आपके लिए हो आप जरूर करें। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है वो भी सब खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन सुखी, संपन्न और ऐश्वर्यवान बने। भगवती की कृपा से आप सदा सौभाग्यवती रहें, दूध नहाएं, पूते फलें। भगवती से यही प्रार्थना है कि आप लोग खूब सुखी और संपन्न रहें। दोस्तों आखिरी में रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो पसंद आने पर प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।